हर एग्जाम में अराउंड 45% क्वेश्चंस आपको परसेंटेज से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। परसेंटेज की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ परसेंटेज में ही नहीं, बल्कि आपको सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे कई सारे टॉपिक्स में भी आपको एक अपर हैंड देती है। तो आज हम इस सेशन में परसेंटेज के डिटेल्ड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एंड वेरियस क्वेश्चंस के थ्रू उसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो परसेंटेज का बेसिक पार्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें परसेंटेज किस ऑर्डर में देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, वो हमें समझना पड़ेगा। परसेंटेज यूजुअली हम सब लोग जानते हैं, किसी भी नंबर का 100 के कॉन्टेक्स्ट में रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे हम परसेंटेज कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको x% ऑफ y पूछा जाए, ओके, तो वो क्या होता है x/100 इंटू वाई। ओके, इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ y% ऑफ x इक्वल्स टू y/100 इंटू एक्स। अब ये दोनों नंबर्स मुझे एक जैसे ही लगते हैं, है ना। तो आप अगर x% ऑफ y कैलकुलेट करो या फिर y% ऑफ x, दोनों एक ही बात है ना। देन अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 50%, ओके, तो उसका फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा 1/2, है ना। ये हम सबको पता होना चाहिए। देन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये नंबर जो है वो 1/4 है, तो 1/4 आपको क्या लिखोगे 25%, है ना। तो फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्जन और परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन दोनों हमें आना चाहिए। ओके, ये दोनों हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें क्वेश्चन सोल्यूशन में एक अपर हैंड देते हैं। देन नंबर्स की अगर हम बात करें, नंबर्स यहाँ पे मल्टीपल वे में हम यूज़ करने वाले हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इसे किस तरीके से हम डील करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मैं आपसे अगर कहता हूँ 1/2, ओके, सो दिस इज नथिंग बट बेसिकली 50%, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1/3, है ना, 1/3, तो दिस इज नथिंग बट 33.33%, है ना। देन 1/4 अगर मैं आपसे कहता हूँ तो ये हो जाएगा आपके लिए 25%, बराबर। देन मैं आपसे अगर 1/5 कहता हूँ तो उसकी वैल्यू आपके लिए आ जाएगी 20%। ऐसे हर एक फ्रैक्शन का आपको परसेंटेज में वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा। कौन सा वैल्यू हमें लेना है वो क्वेश्चन में दिए गए नंबर्स के ऊपर डिसाइड करेंगे हम लोग, उसी के ऊपर हमारी स्ट्रेटेजी आगे की फॉर्मुलेट होगी। ओके, इतना सा पार्ट हमें बस ध्यान में रखना है ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें आसानी हो। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले विल गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है 34% ऑफ 250 प्लस 76% ऑफ 75। ओके, तो यहाँ पे 34% कैलकुलेट करना कुछ मुश्किल लगता है ना। तो हम पहले जो हमने सीखा था x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, बेसिकली गंगाधरी शक्तिमान है ना, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो मैं इसे 250% ऑफ 34 कह सकता हूँ, है ना, प्लस 75% ऑफ 76, एक ही तो बात है ना। तो इसे मैं अब यहाँ से दो तरीके बन सकते हैं। देखो, एक तो आप ये 250% मतलब 250/100 ये सब खेलते बैठो, या फिर मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास अभी 500 रुपये है, ओके, और मैं आपसे कहूँ आपके पास जितना पैसा है 100% मुझे चाहिए, ओके, तो आपको मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे 500 रुपये पूरे के पूरे, है ना। दूसरा हिसाब हम लगाते हैं, अगर आपने मुझे 500 रुपये दिए और आप मुझसे वापस लेते वक्त कह रहे हो आपको सर जी 200% वापस करने पड़ेंगे, है ना। तो 200% मांगने का मतलब क्या है, आप बेसिकली पैसा दुगना कर रहे हो, है ना। अगर कोई भी नंबर का 200% अगर लिया जाता है तो बेसिकली दुगना हो जाता है 200, राइट, 2%, 2 टाइम्स हो जाता है। अगर आप 300% कहते हो तो वो 3 टाइम्स हो जाता है। अगर आप 250% कहते हो तो वो 2.5 टाइम्स हो जाता है, 2.5 गुना, है ना। तो ऐसे अगर हम डील करें तो आपके लिए और भी आसानी होगी। तो इस नंबर को ऐसे देखते हैं हम लोग, बेसिकली 250% चाहिए हमें, है ना, मतलब 2.5 गुना, बराबर 2.5 टाइम्स। अब 34 का 2 टाइम्स कितना आता है 68, 34 का हाफ 0.5, है ना, 50% कितना आता है, राइट, वी ऑल नो 17। तो ये आपका आ जाएगा 85 प्लस यहाँ पे जो आपका नंबर है 75% ऑफ 76, तो ये आपके लिए बेसिकली 3/4 होता है। ओके, जैसे मैंने कहा आपको ये कन्वर्जन्स आने चाहिए। 3/4 अगर आपके सामने है तो आप इसे बेसिकली सीधा सीधा 57 लिख दोगे, तो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा 142।
ओके, आसान सा पार्ट है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इजी वे में है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपको 520% ऑफ 260 निकालना है, बराबर, माइनस 375% ऑफ 120। अगेन ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, 520% आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 500% कैलकुलेट कीजिए। 260 का 500% मतलब 5 गुना, तो ये 5 गुना कितना हो जाएगा, है ना। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूलाज में सिखाया था कि अगर 5 टाइम्स करते हो आप लोग तो 260 का हाफ कीजिए और देन इंटू 10। ओके, 260 का हाफ 130 इंटू 10 1300 और उसमें 20% जोड़ दीजिएगा, कितना होता है 52, है ना। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 1352 माइनस, अब ये 375% ऑफ 120 कैलकुलेट करना है। ओके, अब 120 का 300%, ओके, मतलब 3 गुना, कितना हो जाएगा 360, 360 बराबर 3 गुना। अब ये बचे हुए 75% का क्या करेंगे हम लोग, 3/4, है ना। 3/4 ऑफ 120 हम आराम से पता कर सकते हैं, विच इज 90। तो 360 प्लस 90 आपके लिए हो जाएगा 450। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 902। ओके, आसान है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला पार्ट भी आपको समझना ज़रूरी है। यूजुअली इस क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। आई डोंट वांट यू टू गेट स्टक इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे दो तरीके, एक तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, वो भी एक आसान तरीका है, या फिर अगर आप परसेंटेज के लिहाज से देखना चाहते हो इसे, ओके, तो सेम पैटर्न से चले जाओ। यहाँ पे 246% पूछा है, तो मैं इसे लिखते वक्त ऐसे लिख सकता हूँ, 250 माइनस 4% ऑफ 70। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे 250% मुझे चाहिए पहले 70 का। ओके, तो 200 गुना 200 टाइम 200% मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा 140, है ना। 140 और उसमें फिर से आप हाफ ऐड कर दोगे विच इज 35, तो आपका ये आ जाएगा 175 माइनस, अब आपको चाहिए 4%। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 10% का वैल्यू कितना आता है 7, है ना। तो 40% का वैल्यू कितना आएगा 28। तो अगर 40% का वैल्यू 28 है तो 4% का वैल्यू कितना होगा 2.8, है ना। तो -2.8 अगर आप करते हो तो ये आपके सामने आंसर मिल जाएगा आपको, कोई इसमें सोचने जैसी बात है ही नहीं। ओके, सॉरी, 172.2। ओके, आसान सा पार्ट है, क्वेश्चंस बहुत इजी वे में सॉल्व हो सकते हैं अगर आप फंडामेंटल्स, आप अगर अपने फाउंडेशन स्ट्रॉक कर लो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला पार्ट जो आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा वही क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। मेथड्स क्या है मैंने आपको पूरी तरह से समझाइए। अप्लाई दीज मेथड्स एंड मेक श्योर यू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम हम देखेंगे इस तरह से फॉर्मुलेट होते हैं। In an examination, A got 25% more marks than B, B got 10% less marks than C, C got 25% more marks than D. Okay, तो सारा परसेंटेज का ही खेल है। Then if D got 320 marks out of 500, the percentage the marks obtained by A were. Okay, तो A के मार्क्स आपको पूछे गए, तो सबसे पहले D के तो मार्क आपको दिए गए 320, है ना। तो D से हमें सी के मार्क निकालने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे मैं चाहूँगा पेन पेपर ना यूज़ करो, सारे परसेंटेज हम दिमाग में ओरली कैलकुलेट करेंगे। तो सी गॉट 25% मोर देन डी। ओके, अब 25% मतलब क्या होता है हमने अब देखा है, 25% इज नथिंग बट 1/4। तो इसे 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 32 को 4 से डिवाइड करो, टेबल सबको पता होंगे, तो ये आपका आएगा 80, है ना। 25% मोर है मतलब आप ऐड करोगे तो ये आपके लिए 400 बन जाएगा। तो सी तक तो हम पहुंच गए। देन बी का क्या हिसाब है, बी गॉट 10% लेस देन सी। ओके, बी को सी से 10% कम मार्क मिले हैं, तो ये कितने मार्क्स हो गए बेसिकली 360, है ना। एंड ए गॉट 25% मोर देन बी। ओके, ए को बी से 25% ज़्यादा है, तो ए के मार्क्स अगर हम देखें 25% मतलब अगेन 1/4, तो इसे 360 को आप 4 से डिवाइड करोगे 90 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू आपको 450 मिल जाएगा।
ओके, आसान था, नथिंग टू थिंक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 10%, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 50,000 देन द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। ओके, अभी के लिए मशीन की वैल्यू 50,000 है, हर साल 10% कम होता है, तो पहले साल में 10% कम होना मतलब 50,000 का 10% विच इज़ 5,000, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 45,000। सेकेंड ईयर में अगर आप देखोगे तो यही वैल्यू 45,000 में अगेन 10% कम होगा, तो आपके लिए ये 40,500 होगी। ओके, इसके लिए उटपटांग फॉर्मूले भी है, मैं चाहूँगा आप बेसिक से समझो, इसमें टाइम तो जाता ही नहीं है, फॉर्मूले में उल्टा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, जिसका मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, आपको पढ़ना भी नहीं, किसी ने पढ़ाया है आपको भूल जाओ, यही आपके लिए यूजफुल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये कंसेप्चुअल है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ ऑनियंस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 50%, in order to keep the expenditure on onion the same, the percentage of reduction in the consumption has to be। ओके, क्या कहना है, प्याज के दाम 50% से बढ़ गए है ना, लेकिन प्याज के ऊपर कितना खर्चा करना है, अपना बजट सेट है, उससे ज़्यादा हम बढ़ाएंगे नहीं, तो बजट के हिसाब से अगर प्याज हमें खाने हैं तो कितने प्रतिशत कम खाने पड़ेंगे, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली देखो जहाँ पे कोई फिक्स्ड वैल्यू दी गई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ ऑनियन, ओके, प्राइस ऑफ 1 kg, 1 kg की प्राइस मैं कंसिडर करूंगा 100 रुपए है। ओके, तो बढ़ी हुई प्राइस जिसे न्यू प्राइस कहेंगे वो कितनी होगी, 150, है ना, 50% इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं कंसिडर करूँ इसे, अगेन यहाँ से आप अलग अलग इक्वेशंस लगा के इधर उधर फॉर्मूले करके कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा आप कंसेप्ट से सॉल्व करो। ओके, देखो इतना हम कर ही चुके हैं, तो मैं डिसाइड करता हूँ फैमिली का बजट, जो प्याज खाने का बजट है वो 300 रुपये है, 300 रुपये के प्याज आप महीने में खा सकते हो। ओके, तो अगर 100 रुपये किलो प्याज मिलता है तो आप कितने खाओगे, 3 kg, बराबर। अगर 150 रुपीज़ प्राइस हो जाता है तो आप कितना खाओगे, 2 kg, है ना। तो आपका 3 kg से 2 kg पे आया, मतलब 1 kg कम हुआ है ना, तो 3 में से 1 हिस्सा कम हुआ है आपका, समझ में आ रहा है, 3 में से 1 हिस्सा कम हुआ है, तो रिडक्शन अगर हम देखें कितना कम हुआ है, 1/3, 1/3 को अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये आपका आएगा 33.33% या फिर 33 1/3%। ओके, आसान सा पार्ट है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। यूजुअली क्वेश्चंस को अगर आप अपने हिसाब से देखो, डेली हम किस तरीके से जीते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, हर बार नंबर नंबर खेलते बैठने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। In an examination, it is required to get 290 marks of the aggregate marks to pass. A student gets 203 marks and is declared failed by 12%. Okay, out of 12% of the total marks. So, what are the maximum aggregate marks a student can get? बेसिकली आपको पूछा गया है कितने मार्क्स का एग्जाम था, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था। ओके, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि पासिंग का अगर हम हिसाब लगाए तो पासिंग कितने को है, 290 को, है ना, ये पासिंग है ना। स्टूडेंट को मिले कितने मार्क्स है, 203, है ना, तो कितने का गैप हुआ, 87, बराबर है, 87 का गैप है ना। तो यहाँ से आपको आंसर मिलना चालू हो जाएगा। ये अगर आप पार्ट देखोगे तो इन दिस पार्ट आपको ये बताया गया है कि वो 12% से फेल हुआ है, मतलब ये 12% का जो वैल्यू है इक्वल्स टू 87, सही है ना। तो आपको किसका वैल्यू चाहिए, 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 100% का वैल्यू x अगर हम देखें तो दिस इज 8700/12, जो आपका आएगा 12 7 ज़ा 84, 12 2 ज़ा 24, 12 5 ज़ा 60, तो ये 725 आपका आंसर होगा, या फिर आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। ओके, दैट कैन ऑल्सो हैपन वेरी मच। यहाँ पे अगर आप देखोगे बस आपको परसेंटेज या फिर नंबर्स अच्छे से डील करने आनी चाहिए, इसमें से कौन से नंबर का 12% 87 आता है, ये भी एक तरीका है देखने का, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप स्मार्टली नंबर्स को डील कर सकते हो तभी इस तरीके में जाइए। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं आपको करके बताता हूँ ताकि आपको हिंट मिले। जैसे आपको 12% ऑफ 775 कैलकुलेट करना है, तो 12 इंटू 7.75 करना होगा, 12 7 ज़ा 84, देन 0.75 क्या होता है, 3/4,
तो 3/4 ऑफ 12 कितना मिलेगा आपको? 9। तो 84 + 9 93 है, तो ये वाला आंसर नहीं आएगा। अब 725 का करके देखते हैं। 725 में 12 × 7.25 होगा, है ना। तो 12 7 = 84। अब 0.25 मतलब 1/4। 1/4 ऑफ 12 कितना आता है? 3। तो 84 + 3 87। तो आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, विच एवर यू फाइंड ईजी। डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% इज, ओके। किसी एक चीज के ऊपर 10% का 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, ओके। तो यहाँ पे देखो, आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट नंबर्स दिए नहीं है कोई भी, तो आप फुल फ्रीडम है, आप जो चाहे कंसिडर करो। मैं कंसिडर करता हूँ 100 रुपये की चीज़ है, ओके। उसके ऊपर पहला डिस्काउंट 10% मिलने के बाद मुझे 90 में मिलेगी। उसके बाद एक और 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद मुझे 81 में मिलेगी। तो टोटल कितना कम हुआ? 19, है ना। इस पे 100 पे, तो 19% इज योर आंसर। फिनिश। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ओके। एंड फाइनली ये वाला पार्ट मैंने आपके होमवर्क के लिए रखा है, जो थंबनेल पे क्वेश्चंस है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो ये आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। अगले सेशन में मैं आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट बनाने के एकदम मतलब ताबड़तोड़ टेक्निक सिखाऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ओके। दिस इज योर IBPS प्रोफेसर आदित्य देशपांडे signing off for today and wishing you all the best, guys. Thank you.